अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोज़ाना की तरह आज की वीडियो में काफ़ी सारी नई और लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे तमाम अपडेट्स की तफसीलात के बारे में। लिहाजा हमारी इस वीडियो को स्किप के बगैर पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उन सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज की ताज़ा तरीन एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। ईरान में फंसे मजीद 290 शहरियों की वतन वापसी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत अब तक 1117 हिंदुस्तानियों को बाहिफाजत लाया गया। वजारत खारजा का बयान। ईरान और इसराइल में शदीद जंग के दरमियान हुकूमत हिंद का ऑपरेशन सिंदूर जारी है। लिहाजा इस ऑपरेशन की शुरुआत 18 जून से हुई थी, जिसके तहत अब तक ईरान में फंसे सैकड़ों हिंदुस्तानी शहरियों को बाहिफाजत मुल्क वापस लाया जा चुका है। इसी दौरान इतवार को भी मजीद 290 हिंदुस्तानी शहरियों को वापस लाया गया है। इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर के तहत हिंदुस्तान वापस लाए जाने वाले लोगों की तादाद जुमला 1117 हो गई है। इसके अलावा वजारत खारजा ने अपने एक बयान में कहा है कि ऑपरेशन सिंधु ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। लिहाजा जुम्मे की देर रात और हफ्ते की सुबह स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए हिंदुस्तानी शहरियों को नई दिल्ली लाया गया है, जिनमें तलबा, मजहबी मुसाफिर और दीगर हिंदुस्तानी शहरी शामिल है। वतन वापस लौटे लोगों ने राहत की सांस लेते हुए कहा है कि गुज़िश्ता कई दिनों से वहाँ हालात इंतहाई खराब थे। हर रोज मिसाइलों की आवाज़ें सुनाई देती थी। वाज़ेह है कि ऑपरेशन सिंधु के तहत सबसे पहले 110 मेडिकल तलबा को वापस लाया गया था। इसके अलावा हुकूमत हिंद की गुजारिश पर ईरान ने एयर स्पेस पर नाफिज पाबंदियों को हटाकर हिंदुस्तान के तकरीबन 1000 शहरियों को निकालने की इजाज़त दी है, जिनमें ज़्यादातर तलबा हैं जो पढ़ाई करने के लिए वहाँ गए थे। वज़ीर आज़म मोदी की ईरानी सदर से बातचीत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को ईरान के सदर से बातचीत करते हुए इसराइल के साथ ईरान के तसादुम पर गहरी तशवीश का इजहार किया और बातचीत के जरिए फौरी कशीदगी में कमी पर जोर दिया। लिहाजा ईरान के न्यूक्लियर तंसीबात पर अमेरिका के हमले के कुछ घंटों बाद मोदी और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इन्होंने कशीदगी में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार किया और कहा कि बातचीत और सफारतकारी इलाक़ाई अमन की जल्द बहाली के लिए आगे बढ़ने का एक वाहिद रास्ता है। इसके अलावा मोदी ने कहा है कि हमने मौजूदा सूरत हाल के बारे में तफसील से बातचीत की। वाज़ेह है कि ईरान के न्यूक्लियर तंसीबात पर अमेरिका के हमले से जंग फैलने के अंदेशे और बढ़ चुके हैं। यूजीसी नेट के इम्तिहान एडमिट कार्ड की 25 जून को इजराई। मुल्क भर में तालीमी इदारों में दाखिलों के लिए जिम्मेदार मरकजी इदारा एनटीए ने बताया है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी की जानिब से मुनक़्क़द कौमी सतह के अहलियती इम्तिहान नेट इसके सिलसिले में 25 जून से एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। लिहाजा एनटीए ने उम्मीदवारों को कहा है कि वो यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से अपनी हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। लिहाजा 25 जून से जारी करदा एडमिट कार्ड के पेश नज़र एनटीए ने बताया है कि जून की 26, 25 और 27 को इम्तिहानात के लिए इन शहरों के नाम को भी जारी किया जाएगा जहाँ ये इम्तिहान मुनक़्क़द होंगे। हुकूमत ने बीआरएस दौर की एक भी स्कीम को खत्म नहीं किया, भट्टी विक्रमार्का का बयान। रियासत तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो टैक्स के अलावा दीगर जराए से होने वाली आमदनी में इजाफे के लिए तवज्जो मरकूज करे। इसके अलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर की सदारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल सब कमेटी का इजलास सेक्रेटरीट में मुनक़्क़द हुआ, जिसमें कमेटी के अरकान के अलावा रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी और कॉमेट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने भी शिरकत की। लिहाजा इस मौके पर भट्टी विक्रमार्का ने जोर देते हुए कहा है कि न सिर्फ टैक्स के अलावा दीगर जराए से हासिल होने वाली आमदनी में इजाफे की जरूरत है, बल्कि इन्होंने मरकज से फंड्स के हुसूल पर भी जोर दिया। मजीद उन्होंने कहा है कि मौजूदा हुकूमत बीआरएस दौर की एक भी स्कीम को खत्म नहीं कर रही है, बल्कि इनकी हुकूमत 33,600 करोड़ रुपए मालियत के फलाही प्रोग्राम पर अमल कर रही है। रैतु भरोसा स्कीम के तहत किसानों के बैंक अकाउंट्स में रकूमत की मुंतकली जारी। तेलंगाना हुकूमत के जरिए शुरू किए गए रैतु भरोसा प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर किसानों के खातों में रकम जमा करने का प्रोग्राम रियासत भर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लिहाजा 3,28,000 किसानों के खातों में 355 करोड़ रुपए अब तक जमा हो चुके हैं। इसके अलावा जिले ज़राअत अफसर शिव प्रसाद ने बताया है कि इस महीने की 21 तारीख को जिले के 15,700 किसानों के खातों में एक ही दिन में 57 करोड़ रुपए की रकम जमा कराई गई है। इसके साथ ही जिले में किसान न सिर्फ सरगर्मी से बीज और खाद की खरीदारी कर रहे हैं, बल्कि खरीफ सीजन से मुतालिक दीगर ज़राई सरगर्मियाँ जोश व खरोश से शुरू करें। ईरान पर हमले के बाद तेल की कीमत में फी बैरल 3 से 5 डॉलर तक का इजाफे का इम्कान। मार्केट के माहिरीन का कहना है कि अगर तेल की तिजारत दोबारा शुरू होंगी तो अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद तेल की कीमत फी बैरल 3 से 5 डॉलर तक बढ़ सकती है और इसमें मजीद इजाफा उस वक्त तक नहीं होगा जब तक ईरान कोई सख्त जवाब ना दे या फिर तेल की सप्लाई में कोई बड़ा खलल पैदा ना करे। मीडिया के मुताबिक ईरान तीसरा बड़ा खाम तेल पैदा करने वाला मुल्क है। माहिरीन का कहना है कि तेल की कीमत में अचानक इजाफे की तवक्को है, हत्ता कि ईरान की जानिब से अगर फौरी जवाब ना भी दिया गया तो मार्केट जियोपॉलिटिकल खतरे का एक ज्यादातर प्रीमियम शामिल रखने का रुझान रखेंगे। लिहाजा हिंदुस्तान ने ईरान पर इजरायली हमलों से पैदा हसास सूरत हाल के दरमियान जून में रूसी तेल की खरीदी तेज कर दी है और मशरक़ी वस्ती के सप्लाई कुंदगान जैसे सऊदी अरब और इराक से हासिल किए जाने वाले तेल से कहीं ज्यादा तेल खरीदा है।
वाज़ेह है कि अमेरिकी फौज ने इतवार की सुबह ईरान में 3 न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला किए हैं, जिससे जंग की सूरत हाल और ख़राब हो गई है। लिहाजा अगर ऐसी सूरत हाल जारी रही तो आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मज़ीद और इजाफा देखने को मिल सकता है। आइंदा 3 वर्षों में 20 लाख मकानात की तामीर। वादे के मुताबिक इंदिरा मकानात की तामीर मुकम्मल करने पी श्रीनिवास रेड्डी का तयख़ुन। रियासत तेलंगाना के हाउसिंग मिनिस्टर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत अपने इंतखाबी वादे के तहत आने वाले 3.5 साल में गरीबों के लिए 20 लाख इंदिरा मकानात तामीर करेंगी। मजीद उन्होंने कहा है कि इस वादे को पूरा करने के लिए वो अपने आप को गिरवी रखते हुए मुकर्ररा निशाने को हासिल करेंगे और वादे के मुताबिक इंदिरा मकानात की तामीर मुकम्मल करने के बाद ही अवाम से वोट मांगने जाएंगे। इन्होंने कहा कि पहले मरहले के तहत हर असेंबली हल्के में 3500 मकानात की मंजूरी दी गई है। इसी तरह रियासत भर के 119 असेंबली हल्कों में 4,50,000 मकानात की तामीर की जा रही है और इन मकानात की तामीर के लिए 22,500 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। लिहाजा इनमें अब तक 2,65,000 इस्तिफादा कुलगान का इंतखाब करते हुए इन्हें मकानात की मंजूरी के मकतूब हवाले कर दिए गए हैं और इन मकानात में 71,000 मकानात की तामीर का काम भी शुरू हो चुका है, जबकि 3,000 मकानात की दीवारें और छत का काम मुकम्मल हो गया है। वज़ीर हाउसिंग ने कहा कि इंदिरा मकानात के लिए रियासत भर से तकरीबन 18 लाख दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं और इनमें से 16,50,000 मकानात को हुकूमत ने मंजूर करने का फैसला किया है। लिहाजा हर एक मकान 400 से 600 स्क्वायर फीट पर तामीर करने का मनसूबा तैयार किया गया है। इन्होंने कहा है कि इस्तिफादा कुलगान अगर जल्द से जल्द मकान की तामीर मुकम्मल करते हैं तो इन्हें फौरी बिल्स अदा करने के इक़दाम किए जाएंगे। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि गरीबों को ज़ाती मकान फराहम करने के ख्वाब को पूरा करना ही हुकूमत का अहम निशाना है। वज़ीर मौसूफ ने कहा है कि दौरे BRS से हुकूमत में शुरू किए गए 69,000 डबल बेडरूम के मकानात अभी भी नामुकम्मल है। लिहाजा इन मकानात की तामीर का अमल अगर कॉन्ट्रैक्टर मुकम्मल नहीं करते हैं तो ऐसी सूरत में इस्तिफादा कुलगान को ही फीकस 5 लाख की रकम अदा करते हुए इन्हें अपनी तरफ से तामीरी काम मुकम्मल करने की तरगीब दी जाएंगी। इसके अलावा इन्होंने एक अहम बात पर तरजीह देते हुए इस बात की वजाहत की है कि इंदिरा मकानात के अहले खानदान अगर ज़ाती ज़मीन नहीं रखते हैं तो ऐसी सूरत में इन्हें डबल बेडरूम के मकानात मुख्तस किए जाएंगे। माली बहरान के बावजूद कांग्रेस क़यादत की फलाही स्कीमत जारी। हर खानदान को तरक्की देना वज़ीर आला का मकसद। निज़ामाबाद में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेक्स की तकसीम के मौके पर MLC महेश कुमार गौड़ का खिताब। रुकन क़ानून साज कौंसिल मिस्टर महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि रियासत में माली बहरान के बावजूद कांग्रेस हुकूमत की क़यादत में तमाम तर फलाही स्कीमत को जारी रखा जाएगा। मजीद उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत गरीबों की भलाई को औलीन तरजीह दी जा रही है और हर खानदान की तरक्की हुकूमत का औलीन फरीज़ा है। लिहाजा इस मौके पर उन्होंने 572 मुस्तकीन में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम किए। आने वाले दिनों में 17,000 नए राशन कार्ड्स की तकसीम। रियासती हुकूमत आने वाले दिनों में तमाम अहले अफराद में 17,000 नए राशन कार्ड जारी करने जा रही है, जिसकी वजाहत MLC महेश कुमार गौड़ ने की। मजीद उन्होंने कहा कि KCR के 10 साल दौरे इख्तिदार में एक भी नया राशन कार्ड जारी नहीं किया गया था। इसके बरक्स मौजूदा कांग्रेस हुकूमत मुस्तकबिल 17,000 नए राशन कार्ड जारी करने वाली है। लिहाजा नए राशन कार्ड की इजराई के लिए दरख्वास्तों का सिलसिला मुसलसल जारी रहेगा। तो दोस्तों, इन खबरों से मुताल्लिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह की लेटेस्ट एंड मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफ़ी सारी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।